बार अपने बयान बदल रहा है। हमारे पास उन 14 सवालों की लिस्ट है जो पुलिस ने आफताब से पूछे और आफताब ने उन सवालों का जवाब क्या दिया वो भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना खूंखार अपराधी है। आफताब से दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई अहम राज खुले हैं और अभी कई राज खुलने बाकी हैं। अब देखिए दिल्ली पुलिस की पूछताछ के 6 बड़े सवाल और आफताब के जवाब। श्रद्धा का मर्डर कब और कैसे किया? 18 मई की रात श्रद्धा से लड़ाई हुई, हाथापाई हुई। मैंने उसे पटक दिया और गला दबाने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। बॉडी के साथ क्या किया? श्रद्धा की लाश घसीटकर बाथरूम ले गया। पूरी रात लाश बाथरूम में पड़ी रही। बॉडी के टुकड़े कब और कैसे किए? 19 मई को मैं बाजार गया। लोकल मार्केट से 300 लीटर का फ्रिज खरीदा। दूसरे दुकान से आरी खरीदी। रात को उसी बाथरूम में आरी से लाश के टुकड़े किए। मैंने कुछ दिन शेफ की नौकरी भी की थी। उस दौरान चिकन मटन के पीस करने की ट्रेनिंग भी ली थी। 19 मई को मैंने लाश से कुछ टुकड़े किए थे। उन्हें पॉलीथिन में डालकर फ्रिज के फ्रीजर में रख दिया। बाकी शव फ्रिज के निचले हिस्से में रखा। कितने दिनों तक बॉडी के टुकड़े किए? 2 दिनों तक, 19 और 20 मई को। आफताब के मुताबिक उसने 18 मई को श्रद्धा का मर्डर किया और अगले 2 दिनों में उसने शव के 35 टुकड़े कर दिए। अब सवाल है कि उन टुकड़ों को जंगल में कब फेंका गया? पुलिस का अगला सवाल सुनिए। बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगाना कब शुरू किया? 19 और 20 की रात पहली बार कुछ टुकड़े फ्रीजर से निकालकर बैग में रखे थे। पहली रात बैग में कम टुकड़े रखे थे क्योंकि लाश के टुकड़ों के साथ देर रात बाहर निकलने में मैं घबरा रहा था, कहीं रास्ते में पुलिस तलाशी न कर ले। कितने दिनों में लाश के सभी टुकड़े फेंके? ठीक से याद नहीं, कम से कम 20 दिन तक मैं लाश के टुकड़े फेंकता रहा था। श्रद्धा और आफताब करीब 50 महीने तक साथ रहे। आफताब ने श्रद्धा के 50 महीने के प्यार और विश्वास के 35 टुकड़े तो कर ही दिए। उन 35 टुकड़ों को वो 20 दिनों तक जंगल में फेंकता रहा। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बीच एक और अहम खबर, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी ये अहम जानकारी। आफताब के नार्को टेस्ट पर भी फैसला आना संभव है। आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। पुलिस का ये मानना है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में क्या आफताब का नार्को टेस्ट कराया जाए, इस पर भी कोर्ट फैसला सुना सकती है। तो आफताब का नार्को टेस्ट होना चाहिए। पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यह दरअसल एक बहुत ही शातिर अपराधी है। और शिवम प्रताप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, जो नार्को टेस्ट को भी लेकर एक अहम फैसला आ सकता है कि क्या आफताब का नार्को टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाज़त कोर्ट से मांग दी। दरअसल जैसा आपने बताया, प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आफताब एक बेहद शातिर अपराधी है और उसने अभी तक सिर्फ कबूल किया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई हैं, जिसमें सबसे अहम हो जाता है हथियार। अभी तक वेपन नहीं मिला है, पुलिस इसको लेकर चिंतित है। इसके अलावा जो श्रद्धा ने उस दिन कपड़े पहने थे उसको लेकर भी आफताब ने सही जवाब नहीं दिया है। और उसका मोबाइल जो श्रद्धा का है वो उसकी लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ श्रद्धा बीते दिनों में थी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर वो किस किस से कॉन्टैक्ट में थी, क्या बातें कर रही थी, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस को लगता है कि अहम सबूत रहेंगे। और इनको लेकर आफताब लगातार घुमा रहा है। कभी वो 10 से 15 लड़कियों की बात करता है, कभी बम्बल ऐप के जरिए तमाम चीज़ों को मॉडिफाई करता है और उसके बाद अपने बयान को बदल देता है। शाम को वो कुछ और बोलता है, सुबह में उन्हीं सवालों के जवाब किसी और तरीके से देता है। इसलिए नार्को टेस्ट अहम हो जाता है। आज साकेत कोर्ट में उसकी पेशी होगी और वहां पर पुलिस कोर्ट से इजाजत मांगेगी। दरअसल नार्को के लिए आरोपी जो है आफताब, इसकी परमिशन भी चाहिए होती है। तो तमाम तकनीकी पेशियां हैं जिनको लेकर पुलिस ये चाहती है कि अगर नार्को टेस्ट होगा तो तमाम सवालों के जवाब जो बार बार बदल रहा है वो चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। जी शिवम, बने रहिए हमारे साथ। तो श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस आफताब की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। हालांकि शुरुआती जांच में आफताब ने अब तक पुलिस की कोई खास मदद नहीं की है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं।
और श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े तमाम अपडेट्स एक के बाद एक हम आपको दे रहे हैं। आफताब का परिवार मुंबई से गायब है, ये इस वक्त की अहम खबर। अज्ञात जगह शिफ्ट हो चुका है आफताब का परिवार। मुंबई में आफताब का परिवार नहीं मिल रहा है, आफताब का परिवार मुंबई से गायब है, जिसके बाद मुंबई पुलिस के लिए भी ये मामला पेचीदा हो गया है। मेरी सहयोगी मुंबई से येशा कोटक हमारे साथ जुड़ी है। येशा, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब मुंबई पुलिस के लिए भी ये केस एक बड़ी गुत्थी बन गया है, क्योंकि आफताब का परिवार मुंबई से गायब है। जी आप सही कह रहे हैं अदिति, क्योंकि फिलहाल ये बात सामने आई है कि आफताब का परिवार, जहां आफताब आखिरी बार अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आया था महाराष्ट्र पुलिस के साथ, यानी कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जहां पे आफताब की फैमिली रहती है, तब आफताब आखिरी बार नवंबर 3 को आया था यहाँ पे। आफताब ने अपनी परिवार को वहां से मूव कर दिया। ये कहा जा रहा था कि वेस्टर्न सबर्ब्स में कहीं आफताब के परिवार को मूव किया गया है, लेकिन पिछले 15 दिन से ना ही आफताब के आस पड़ोसियों को पता है कि आफताब का परिवार कहाँ है, ना ही पुलिस को। यहाँ तक कि पुलिस ने ये भी कहा है कि उन्हें ये आइडिया नहीं कि आफताब का परिवार कहाँ चला गया। जब वहां से जा रहे थे, यानी कि आफताब का परिवार जब निकल रहा था, तब उन्होंने आस पड़ोसी को ये कहा था कि वो लोग मुंबई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनके छोटे बेटे की जॉब लग गई है। लेकिन क्या इसमें कोई राज है, क्या जानबूझकर आफताब ने अपने परिवार को कहीं और मूव करा है, इसका सवाल अभी भी किसी के पास नहीं है। बिल्कुल येशा, बनी रही हमारे साथ। तो न सिर्फ आफताब बल्कि उसके परिवार को लेकर भी अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो आफताब भले ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसका परिवार लापता है। मुंबई के उन तमाम ठिकानों से आफताब के परिवार ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है जहां जहां वो रहा करता था। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ मुंबई पुलिस की टेंशन भी इस पूरे मामले को लेकर बढ़ गई है, क्योंकि आफताब के कुकर्मों की कुंडली में उसके परिवार के लोगों का भी हाथ हो सकता है, यह भी शक है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी मुंबई से शुरू हुई थी। मुंबई के अलग अलग ठिकानों में श्रद्धा आफताब ने लंबे समय तक अपना डेरा जमाया। इसी मुंबई में आफताब का परिवार भी रहता था, लेकिन अब वही परिवार मुंबई से गायब है। मुंबई पुलिस आफताब के परिवार का पता करने की कोशिश में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस आफताब के परिवार के लोगों की तलाश में जुटी है। वसई में आफताब के घर पहुंचे हैं। यही घर था जहां पे आफताब का परिवार जो है 15 दिन पहले तक रहता था। तकरीबन 15 से 20 साल तक उसका परिवार यहीं रहता था, लेकिन अब जो है कहीं और मूव कर चुके, ऐसा इनके आसपास के लोगों ने हमें बताया है। यहाँ तक कि जब यहाँ पे शिफ्ट हुई आफताब की फैमिली, उसके बाद 2 दिन बाद आफताब खुद यहाँ आया था और आफताब ने जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था अपना मानिकपुर पुलिस स्टेशन में, तभी वहीं से अपनी फैमिली को यहाँ से लेके गया। अब सवाल ये उठता है कि आफताब इतनी जल्दबाजी में उसके परिवार को यहाँ से बाहर क्यों लेके गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि जब आफताब से पूछताछ की गई थी, उसके बाद से ही उसका परिवार किसी अज्ञात जगह पर शिफ्ट हो गया है। कहा जा रहा है कि आखिरी बार नवंबर 3 को जो है आफताब यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके गया था। उसके बाद से क्या सर, उसके बाद उसकी फैमिली भी चली गई, तो क्या उसकी फैमिली से कुछ पूछताछ की जाएगी? उसकी फैमिली कहाँ है, कुछ आइडिया है आपको? फैमिली के बारे में अभी मालूम पड़ा कि वो फैमिली शिफ्ट हुआ, लेकिन उनको ऐसा कुछ मालूम मुझे लगता नहीं है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक आफताब के फोन से कई राज भी मिले हैं। माना जा रहा है कि आफताब सिर्फ डेटिंग ऐप बम्बल पर ही एक्टिव नहीं था, बल्कि आफताब कई डेटिंग ऐप पर एक्टिव था। डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों के संपर्क में था। आफताब 2-3 डेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा था, जिनमें टिंडर भी एक डेटिंग ऐप है जिसमें वो लड़कियों के संपर्क में था। आफताब और श्रद्धा भले ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन मुंबई के एक फ्लैट में वो करीब 11 महीने तक कपल के तौर पर रहे। जी न्यूज की टीम आफताब के उस फ्लैट तक भी पहुंची, जहां पर उन दोनों ने खुद को कपल बताकर फ्लैट किराए पर लिया था। अब एक नया पहलू सामने आया है श्रद्धा मर्डर केस में, जहां पे श्रद्धा और आफताब तकरीबन 1-1.5 साल पहले 11 महीने के लिए रहे थे। वहां ये रीगल सोसाइटी है वसई में, जहां हम पहुंचे हैं। इसी बिल्डिंग के 3रे माले पे जो है श्रद्धा और आफताब रहा करते थे। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि कई बार देरी से आना जाना होता था श्रद्धा और आफताब का, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं कहा था कि वो लिव इन कपल है, लेकिन बल्कि ये कह के रह रहे थे कि वो शादीशुदा कपल है। जो रजिस्ट्रेशन किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन जो फॉर्मेलिटीज की गई थी, वो पुलिस से वेरीफाइड थी।
जाहिर है श्रद्धा मर्डर केस की कहानी की पहली कड़ी मुंबई और आखिरी कड़ी दिल्ली में खत्म हो रही है, लेकिन इन तमाम कड़ियों को जोड़ना दोनों राज्यों की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि एक तरफ आफताब दिल्ली पुलिस के साथ माइंड गेम खेल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका परिवार भी लापता है। मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जुड़ने के लिए येशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज आपका भी शुक्रिया। शिवम आपका भी धन्यवाद। आपसे अपडेट सबसे लेते रहेंगे जैसे जैसे इस मामले में और अपडेट्स आएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी तो बीच में अरे आ रही नहीं आ रही है प्रेम यार। पहुंची है ये है अब जो है पहुंची है जंगलों में लेकर पहुंची है, जहां पर आफताब ने जो श्रद्धा की बॉडीज के टुकड़े फेंके थे वो साफ तौर पे अब उन टुकड़ों को बरामद करने के लिए ही जो है वो पुलिस लेकर पहुंची है। सामने साफ तौर पे देखिए आफताब इस समय पुलिस के जो है वो घेरे में यहाँ पर जो है वो पहुंचा है और इसे लेके पुलिस जो है वो जा रही है। आफताब क्या कहना है? आफताब क्या कहना है? आफताब कुछ कहना है? कुछ तो बोल दो, कुछ तो कहो आफताब। देखिए आफताब कुछ अभी बोल नहीं रहा है। पुलिस जो है वो अभी से लेकर जंगल के अंदर जा रही है और उन टुकड़ों को बरामद करने की कोशिश की जाएगी जिन टुकड़ों को लेकर लगातार जो है वो बातें कही जा रही थी। फिलहाल अब जो है वो आफताब जंगल के अंदर जा रहा है और उन सभी टुकड़ों को, उन 35 टुकड़ों में से 12 से 13 टुकड़े जो है बरामद किए गए थे, लेकिन अब जो है वो बाकी के टुकड़ों को बरामद करने के लिए आफताब को जो लेकर पुलिस पहुंची है। कुछ देर तक पुलिस यहां पर रुकेगी और आफताब को लेकर उन तमाम जगह जाएगी जहां जहां उसने श्रद्धा के टुकड़े फेंके हैं, श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके उसने फेंके थे। फिलहाल आप देखिए कि पुलिस ने आफताब को पूरी तरीके से जो है कवर किया हुआ है और आफताब कुछ बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है आफताब कुछ बोल नहीं रहा है। आफताब कुछ कहने? देखिए आफताब, अब पुलिस जो है वो पूरी तरीके से आफताब को अपनी जो है वो अपने सिक्योरिटी में लिया हुआ है और तमाम लोगों की कोशिश जारी है कि आफताब देखिए सर अभी जंगल में अंदर सर्च करेंगे आप लोग, हमें कर लेना सर। क्या रहेगा आगे कोर्स ऑफ एक्शन सर? जी बिल्कुल जी करें। क्या अभी तक ये बता पाया, क्या उसने ये बताया सर कितना बड़ा जंगल है, कितने दायरे में? बस इतना बता दीजिए। कई किलोमीटर में, कई किलोमीटर का दायरा है सर जंगल का। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज लेट अस डू आवर। सर कितना समय आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए अभी आप कितने अंदर तक जाएंगे? क्या बताया आफताब ने जंगल के बारे में? प्लीज जंगल के बारे में आफताब ने क्या बताया आपको? देखिए हम यहाँ सर यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं सर आफताब को? सर क्या सीन रिक्रिएट करने में लाया गया है? प्लीज हो जाओ। आफताब आपको शर्मिंदा है आपसे बात करते? आफताब देखिए इस समय आपको लेकर जो है पुलिस चले गई। मैं उधर ही जा रहा हूँ। चले गए, अब तो चले गए भाई, अब तो चले गए भाई। तो सुना आपने, मेहरौली का वही जंगल है जो कई किलोमीटर के दायरे में फैला है और यहाँ पर सीन रिक्रिएट कर जो श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए एक बार फिर से आफताब को लेकर पुलिस पहुंची है। इससे पहले मीडिया ने जी आपकी आवाज पहुंच रही है, बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त जी वो कुछ नहीं बोला। हालांकि आप अभी पुलिस की जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए
देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर पहले 2 मिनट पहले ही पुलिस टीम जो है लेके पहुंची है आफ्ताब को। सामने देखिए, सामने जंगल के अंदर जहां जंगल घना होता है वहां पर पुलिस जो है मौजूद है और उसी जंगल के अंदर जो आफ्ताब को लेकर जो पुलिस पहुंची है। हम भी कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की, हालांकि पुलिस लगातार जो है वो रोका हुआ है। पुलिस ने मीडिया को अंदर जाने से रोका हुआ है ताकि इन्वेस्टिगेशन में और जो सबूत इकट्ठे किए जाने हैं उनमें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना आए, इसीलिए पुलिस ने जंगल के बिल्कुल जो एंट्री गेट है तो फिलहाल मीडिया को रोक दिया गया है। और जो आप देखिए कि घने जंगल में इस वक्त आफ्ताब को लेकर पहुंची है पुलिस, और क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है कि जांच इतनी सेंसिटिव है इस पूरे मामले की, किसी भी तरह के सबूत का हट जाना, खत्म हो जाना या इन्फ्लुएंस हो जाना, ये पुलिस रिस्क नहीं लेगी और इसलिए मीडिया को बाहर रोक दिया गया। अब आप देखिए कि घने जंगल में अंदर जो भी वो रास्ता बता रहा है। जी जांच कर रही है। आप देखें कि इस वक्त जो है आप देखिए कि तो फिलहाल जी न्यूज ने आपको बताया था कि आज आफ्ताब को उस जंगल में लेकर जाएगी पुलिस, उसी की निशानदेही पर जो बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं वो कलेक्ट करेगी। हो जाता है अंदर ही जो आफ्ताब को ले जाया गया है। कुछ देर पहले हम सब लोग अंदर से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन चूंकि आफ्ताब अब जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पर, तो पुलिस ने जाहिर तौर पे इस जो है पूरी तरीके से इस जो एंट्री है, जंगल की एंट्री है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है ताकि इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत ना हो, सबूत इकट्ठा करने में दिक्कत ना हो। और जो श्रद्धा के टुकड़े, जो 35 टुकड़े किए गए थे, उनको कहाँ फेंका था वो वहां पर जो है वो ले जाया जा रहा है। आफ्ताब बता रहा है पुलिस को ले जाकर कि उसने कहां फेंके थे। जहां आफ्ताब जो है बता रहा है वहां पुलिस कोशिश कर रही है कि श्रद्धा के जो टुकड़े हैं वो बरामद कर लिए जाए। और आप देखिए एसएचओ महरौली पीसी यादव यहां पर मौजूद है और तमाम पूरे जो थाने की टीम है वो यहां पर मौजूद है और पूरे मामले को काफी संजीदगी से जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। 35 टुकड़े श्रद्धा के किए गए थे और आप देखिए कि ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं ये एक छोटा सकरा रास्ता है जहां से होकर आफ्ताब को ले जाया जा रहा है अंदर की तरफ। और अंदर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद जंगल बहुत ज्यादा घना हो जाता है और यही कारण था कि आफ्ताब ने इसी जंगल के घने होने का फायदा उठाते हुए जो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े हैं वो अंदर फेंके। फिलहाल पुलिस लगातार आफ्ताब को कल भी लेके आई थी, आज भी लेके आई है और तमाम उन टुकड़ों को तलाशने की कोशिश की जा रही है जो आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े करके यहाँ फेंके थे। 12 से 13 टुकड़ों को अभी तक बरामद कर लिया गया है। डीएनए जांच के लिए उसे भेज दिया, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, फिर ये साफ हो जाएगा कि जो 12 से 13 टुकड़े पुलिस को अभी तक मिले हैं क्या वो वाकई में श्रद्धा के हैं या किसी और के। उसके अलावा जब तक वो रिपोर्ट आती है तब तक पुलिस जो है वो और भी जो जांच कर टुकड़े इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। अंदर पुलिस जो है पहुंची हुई है और अब जो है कुछ करीब मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास पुलिस अंदर जाएगी, क्योंकि जंगल 3 से 4 किलोमीटर का है, काफी ज्यादा घना जंगल है और बहुत ज्यादा रेडियस है इस पूरे जंगल का। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि 5 दिन की पुलिस रिमांड भी है, 3 दिन की पुलिस रिमांड खत्म भी हो चुकी है। बॉडी पार्ट श्रद्धा के घर के अंदर मौजूद थे, तो इस दौरान और बदबू ना हो इसके लिए इसने रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती, ये तमाम जो इंतजाम है वो किए हुए थे। और उसके बाद देखिए जंगल के जो मेन रोड है वहां से यहाँ तक का एरिया करीब 300 से 400 मीटर का है। उसके बाद ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये जो जहां आपका मुआयना है, यहाँ से अंदर वो घना जंगल शुरू होता है जहां पर आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े फेंके थे। और ये जंगल मैं आपको अगर तस्वीरों में अपने विजय शेर सिंह से कहूं कि वो ऊपर करके दिखाएं कि जंगल देखिए कितना ज्यादा घना है, बहुत ज्यादा घना है। थोड़ा सा अंदर जाते ही आदमी का दूसरे को देख पाना बहुत ज्यादा असंभव है और ऐसे में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का ये पूरा जो है वो पूरा जंगल है, घना जंगल है। ऐसे में 2 किलोमीटर को सर्च करना, कहां फेंके थे टुकड़े, फेंके थे 4 महीने इन बातों को हो चुके हैं। इन 4 महीनों में वो टुकड़े कहां फेंके थे, क्या वो टुकड़े अभी भी वहां पर मौजूद है या फिर जो जंगली जानवर जो इस समय अंदर जो है मौजूद है, चाहे
वो सांप बिच्छू हो या चींटियां हो, क्या उन्होंने उन टुकड़ों को खा लिया है, या जंगली कुत्ते होते हैं, जंगली जो दूसरे जानवर होते हैं, क्या उन टुकड़ों को खा लिया है या नहीं खाया। ये सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने इस समय है कि 4 महीने पहले जिन टुकड़ों को फेंका गया था उन टुकड़ों को वहीं पे होने का बरामद करना, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। इसीलिए पुलिस लगातार जो है वो आफ्ताब को लेकर पहुंची हुई है। कल भी जंगल लेके आई थी, आज भी लेके आई है। मैं एक बार दोबारा अपने विजय शेर सिंह से कहूंगा कि वो आपको दिखा दे। जंगल में भले ही बॉडी पार्ट पड़े थे, भले ही बारिश हुई हो, लेकिन हड्डियों से डीएनए सैंपलिंग संभव है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त 6 महीने के वक्त में हड्डियों से डीएनए सैंपलिंग संभव है। उनके पिता से डीएनए सैंपल मैच कराया जाएगा। ये एक्सपर्ट जो है निकाल लेते हैं, चाहे देखिए अब भी नुकसान पहुंचा हो, मौसम का, धूप का, बारिश का। देखिए अभी तक की अगर जांच की बात की जाए तो अभी तक किसी और का नाम सामने नहीं आया है। आफ्ताब के अलावा किसी और का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये जांच में जरूर सामने आया कि आफ्ताब ने गूगल पे काफी ज्यादा सर्च किया था, किस तरीके से डीएनए सैंपल को नष्ट करना है, किस तरीके से सबूत मिटाने हैं, इन सभी चीजों को उसने गूगल पे सर्च किया था। और ये भी अभी तक जांच में निकल के सामने है कि उसने खुद ही इस पूरी गलती से वारदात को अंजाम दिया था। सामने साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं दोबारा विजुअल्स ज्यादा इसलिए दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से शातिर दिमाग जो आफ्ताब ने इस जंगल को चुना श्रद्धा की बॉडीज के टुकड़े जो डंप ऑफ करने के लिए। बहुत ज्यादा घना जंगल है। मैं बार बार जंगल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जंगल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे जो सबूत है, सारे जो बॉडीज के टुकड़े हैं उन्हें डंप आउट करने को लेकर, और यहीं पे क्योंकि लगातार जब से आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है तब से लगातार हर रोज उसकी रिमांड लेने के बाद पुलिस जो है आफ्ताब को लेकर इसी अंदर के घने जंगल में पहुंच रही है। और जैसे जैसे टुकड़े बरामद हो रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके डीएनए जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब डीएनए की आज कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। सूत्रों के हवाले से खबर, पुलिस ने लिया श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर जारी किया पोस्टर, केजरीवाल को बताया दिल्ली का ठग। पोस्टर में दिखे केजरीवाल के 3 मंत्री भी। दिल्ली में कैश फॉर टिकट मामले में बढ़ी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी को एसीबी का समन, पूछताछ के लिए 11 बजे बुलाया। ज्ञानवापी केस में आज अहम सुनवाई। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में परिसर में प्रवेश, कथित शिवलिंग की पूजा और मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक की याचिका पर सुनवाई। G20 में सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति भिड़े। शी जिनपिंग ने कहा आपसी बातचीत लीक क्यों की, ट्रूडो का जवाब हम कुछ छिपाते नहीं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने काटा हनुमान जी की फोटो वाला केक, तस्वीर हुई वायरल। शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह हिंदुओं का अपमान, कमलनाथ को बताया बगुला भगत। परंपरा का। और श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की एक और अहम खबर आ रही है। जी न्यूज से आफ्ताब के दोस्त ने बात की है। आफ्ताब के दोस्त ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा है कि आफ्ताब का फोन मई और जून में आया था। आफ्ताब बोला कि हम दिल्ली जा रहे हैं। तो जी न्यूज से आफ्ताब के एक दोस्त ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उस दोस्त ने बताया है कि आफ्ताब का उसके पास मई जून में फोन आया था। उसने बताया था कि वो और श्रद्धा दिल्ली जा रहे हैं। जनरल साहब ये जानना था कि आपकी आखिरी बार जो है आफ्ताब से कब बात हुई थी, क्योंकि आपका जो नाम है उनके जो टेनेंट एग्रीमेंट है उसमें था। तो सिर्फ जानना था कि आप वो लोग से टच में थे क्या, आफ्ताब और श्रद्धा से आप टच में थे आखिरी बार? No. तो आप वो लोग दिल्ली गए थे उसके बारे में आपको कोई आइडिया था, आपको कुछ बताया था वो लोग ने? Once he called me and informed that they are shifting Delhi. अच्छा, ये कभी बताया था आपको उन्होंने? I think from May or June. ओके। और उसके पहले वो लोग के रिलेशन कैसे थे, मतलब आफ्ताब और श्रद्धा के? क्या बताया था कि क्यों दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो लोग? We were not in touch. अच्छा, यू वर नॉट इन टच विद आफ्ताब एंड श्रद्धा। तो आपको क्या बताया था कि दिल्ली क्यों जा रहे हैं वो लोग? कुछ To earn more. अच्छा, जॉब के लिए जा रहे थे बेसिकली। Yes. और ये आइडिया कि वो लोग का रिलेशनशिप जो है